वेलकम टू ऑल इन वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड के सेकंड पार्ट के सेकंड टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है देखो, ऑर्बिटल गायरो मैग्नेटिक रोटेशन। बेसिकली इसके अंदर हमें स्टडी करना है लार्मर फ्रीक्वेंसी का, डेराइव करना है हमें कि लार्मर फ्रीक्वेंसी होती क्या है एंड इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट एंड डायामैग्नेटिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है। नाउ अब हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इज prove that the change in orbital magnetic moment of an electron is due to an external magnetic field is given by this। आपको बेटा यहाँ पे प्रूफ करना है कि आप यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, किसी एक एटम पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, तो वहां पर चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है प्लस माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 4m। ओके, ई इलेक्ट्रिक चार्ज है, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस है, बी एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है, छोटा सा डेरिवेशन है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से तो लास्ट तक आप इसमें बने रहना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अपन टॉपिक पे, ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक रोटेशन। ठीक है, देखो हम एटम के बारे में बात कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे ना कि जो एटम है उसके आउटर सेल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होता है। लाइक दैट यदि मोशन इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है और जहाँ पे करंट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसके लिए हमने मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, इस पोर्शन को पुट करना है कहाँ पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, पढ़ना क्या है इसको समझो पहले, है ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही हमने इसको रखा तो क्या होगा बेटा, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो अफेक्ट होएगा ही होएगा। यदि ये अफेक्ट होगा तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी और आपका टारगेट ये रहेगा कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज हुआ जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, और वो ही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल म्यू। ओके, सो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट भी कर ली थी लास्ट सेक्शन में। ओके, एन एटम बिहेव लाइक ए स्मॉल मैग्नेट हुज मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल कर आ रहा था, म्यू इक्वल टू माइनस ई एल अपॉन 2m। ठीक है, जहाँ पे एल एंगुलर, बताओ क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो नाउ ये हम बेसिक बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, यदि हम इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, देन देन ऑन एटम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड, होएगा ही होएगा ना। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख दिया, अब ये भी ध्यान रखना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं एक तो क्रॉस से और एक हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, और दोनों का मतलब समझते हो ना, क्रॉस किस चीज को डिफाइन करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर और इनसाइड है, और ये डायरेक्शन को शो करता है आउटसाइड। ठीक है, तो जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो अफेक्ट होगा विच कोज चेंज इन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और यदि इसके मोशन में चेंज हुआ तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। दोनों डायग्राम हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इफ motion of electron is clockwise और if the motion of electron is anti clockwise, ये दोनों ही डायग्राम हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कंडीशन कब है, जब b हमारे पास जीरो है, b हमारे पास जीरो है तब ये आता है। ठीक है, अब दैट टाइम आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हमने पढ़ा हुआ है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हमने बी जीरो पुट करा है और वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर इज डिवाइड बाय आर, वी यहाँ पे वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी आप वी नोट लेके चल रहे हो तो यहाँ पे बेटा वी नोट से रिप्रेजेंट करता हूँ, और वी नोट इक्वल टू, यदि ओमेगा नोट इसका एंगुलर वेलोसिटी है तो आर ओमेगा नोट, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इफ वी पुट वैल्यू ऑफ वी नोट तो एफ हमारे पास कितना निकल कर आएगा, एम ओमेगा नोट स्क्वायर, और आर स्क्वायर आएगा, एक नीचे आर से मैं कैंसिल कर रही हूँ, तो मतलब मेरे पास एफ सेंटीमीटर फोर्स आ रहा है, एम ओमेगा नोट स्क्वायर आर। इट मीन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देयर ओनली अ सिंगल फोर्स एक्टिंग हियर विच इज सेंटीमीटर फोर्स एफ सी इक्वल टू एम ओमेगा नोट स्क्वायर आर। इतना सा कॉन्सेप्ट मुझे अभी यहाँ पर समझ आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, दैट टाइम हम फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं क्या चेंज आ रहा है फोर्स में। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन, कब, जब बी क्या है आपका जीरो है। तो आप इसको थ्योरी में भी मेंशन करो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
electron moves around the nucleus under the influence of the centripetal force. If the radius of circular path is defined by small r and the angular velocity of electron is omega naught, then there will be a force which is centrifugal force या फिर सेंटीपिटल फोर्स विच इज एम वी नोट स्क्वायर डिवाइड बाय आर. वी की वैल्यू हमने पुट कर दी ओमेगा नोट आर, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है एम ओमेगा नोट स्क्वायर आर. ओके, बात समझ आई? आपको दोनों डायग्राम दिख रहे हैं ना अच्छे से? ठीक है. सो नाउ अब नेक्स्ट क्या करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं. देखते चलो. देखो अब इन द नेक्स्ट हमने क्या करा है, नाउ अब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है. ध्यान रखना डायरेक्शन का है इनसाइड द प्लेन. डायरेक्शन क्या है आपका? इनसाइड द प्लेन. अब बताओ, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, दोनों कंडीशन ले ली हमने कि यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है. ठीक है, दोनों ही डायग्राम हमने रिप्रेजेंट कर दिए. तो बेटा होगा क्या, देखो फर्स्ट जब आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो यदि इस तरफ मोशन कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा. इट्स अंडरस्टूड नाउ कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होता है. यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अब इनसाइड द प्लेन आपके क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और हमें ये भी पता लग गया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. तो क्या आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लोगे, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकाल लोगे? कैसे? क्योंकि फील्ड हमने इनसाइड ले लिया. ठीक है, और करंट का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, और यहाँ पे बताओ फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? अरे जहां पे दो मैग्नेट है तो वहां मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा ना. मैग्नेटिक फोर्स हम डिफाइन करते हैं बाय द लोरेंट्ज फोर्स क्यू वी क्रॉस बी. ठीक है, तो अब देखो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया. एटम भी तो एक स्मॉल क्या बोलते हैं एटॉमिक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा विच इज क्यू वी क्रॉस बी. अब नाउ हमें ये समझना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है, इन द बोथ कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है. जब आपका क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. कैसे? कैलकुलेट कर लेना बाय यूजिंग द डायरेक्शन. हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल. पढ़ा हुआ है ना क्लास 12 में भी, और हमने कई बार डिस्कस करा है. लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से आप डायरेक्शन देखना एफ बी की, तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो यदि क्लॉकवाइज मोशन है इलेक्ट्रॉन का तो उसका डायरेक्शन कहाँ है, सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन के अंदर ही है. ओके, इन द सेकेंड डायग्राम यदि हम बात करें, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आई यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, और इनसाइड हमने क्या लिया है, मैग्नेटिक फील्ड लिया है. दैट टाइम हम नोटिस करते हैं द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स के. ठीक है, तो ये डायरेक्शन आप डिटरमाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल. तो बेसिकली यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोशन पे डिपेंड कर रहा है. यदि क्लॉकवाइज यहाँ पे मोशन कर रहा है तो टोटल हम फोर्स की बात करें तो वो एड हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यदि एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है दैट टाइम ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहे हैं. अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम एक्ट कर रहे हैं एफ नोट और अब भी. ठीक है, तो दैट टाइम यहाँ पे वैल्यू ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, ये दोनों ही डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करने हैं. So now magnetic field is applied in the direction perpendicular to the plane of current carrying loop. ठीक है, the force begin to act on moving electron due to the magnetic field in the direction of acting centripetal force. ठीक है, so now force is due to external magnetic field by the Lorentz force Fb. कितना हो जाएगा, q v cross b. ठीक है, q यहाँ पे चार्ज है, चार्ज हम इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं तो माइनस का e. v और b हम बात करें, v and b both are perpendicular to each other, तो साइन कितना होगा 90. तो आपके पास कितना आ गया, एफ बी इक्वल टू माइनस का ई वी बी. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉरेंस फोर्स. ओके, सो नाउ v को हम पुट कर सकते हैं ओमेगा, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई है. सो रिजल्टेंट फोर्स की हम बात करें तो एफ इक्वल टू कितना होगा, एफ नोट प्लस माइनस एफ बी. हमने यहाँ पे दोनों ही साइन रिप्रेजेंट कर दिए हैं. इट्स डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है. दैट इज क्लियर, आपको दिख रहा है ना. एक मिनट थोड़ा सा मैं रोटेट कर दूँ. नाउ आप सही है. ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे. एफ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं एम. हम इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर. एफ नोट हमने निकाला था एम ओमेगा नोट स्क्वायर आर, और एफ बी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी प्लस माइनस ई वी बी. वी को भी आप है ना ओमेगा आर रिप्रेजेंट कर लो. ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी. नाउ सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे भी एम आर है इधर भी एम आर है, तो मैं इसको इधर लेकर आ रही हूँ और एम आर मैंने कॉमन ले लिया. ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ई ओमेगा आर बी. ओके, सो नाउ हमने क्या करना है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दिया. कैसे, या आर से ये आर उड़ा दिया.
ठीक है, तो इधर रिमेनिंग टर्म इज प्लस माइनस ई ओमेगा बी, एम को डिनोमिनेटर में ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे है अपने पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इट मीन हम बोल सकते हैं ना बेटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना, क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट लिखना है। सो नाउ हियर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस, डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किसकी डिफरेंस को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर कितना डिफरेंस आया जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इसे हमने डेल ओमेगा से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एंड हियर वी कंसीडर कि ओमेगा इज अप्रोक्सीमेट ओमेगा नोट, तो ओमेगा प्लस ओमेगा नोट को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है और यहाँ पे 2 ओमेगा हमने पुट करा, तो इसको भी हम इसके डिनोमिनेटर में लेकर आए, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ई बी अपॉन 2m, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है डेल ओमेगा, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, ऑन द बेसिस चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड लार्मर फ्रीक्वेंसी। लार्मर जितना एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसे हम लार्मर एंगुलर वेलोसिटी बोल देंगे, और कितना एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हुआ है उसे हम लार्मर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। तो फ्रीक्वेंसी अभी हमने लास्ट स्लाइड पे निकाला है, कितना आ रहा था, प्लस माइनस ई बी अपॉन 2m। सो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्मर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी तो हमने फ्रीक्वेंसी ही निकाली, बट टारगेट क्या है आपको, तो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो अभी वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, so this is Larmor frequency, Larmor frequency is directly proportional to applied external magnetic field, और ये हमने यहाँ पे भी लिख लिया फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट देखो चेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के आ रहा है। और मैग्नेटिक मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, म्यू एल इक्वल टू माइनस का ई ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर 2। ठीक है, ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, अब ओमेगा को हम यहाँ पे क्या कर दे, चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज डेल ओमेगा, डेल ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है क्या, यस करी है, तो पुट कर दो, प्लस माइनस ई बी अपॉन 2m हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ वी मोर सिंप्लीफाई दिस, तो कितना आ रहा है बेटा, देखो सिंप्लीफाई कर लो, प्लस माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 4m, एंड यही फॉर्मूला हमें डेराइव करना था, क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि हमें चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट करना है, विच इज प्लस माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 2m, और हमारा भी यही निकल कर आ रहा है। सो रिजल्ट देखो, अब एक तो यहाँ पे आओ द फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कहाँ गया ये रहा, हमारे पास जो डेल ओमेगा था वो क्या था, प्लस माइनस ई बी अपॉन 2m। ठीक है, अब एक चीज तो हमें समझ आ गई कि जो चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, और ये भी हमें पता है, लास्ट जब हमने एंगुलर मोमेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ा था और क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था, तो हमने वहां पे भी देखा था कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होता है। उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे आगे पढ़ना है। इफ मैग्नेटिक फोर्स अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यदि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर एक्ट हो रहे हैं, तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज हुआ, इट मीन आप वहां पे क्या बोलोगे, जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो रहा है तो फिर म्यू एल भी अपने आप आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट म्यूअल का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, होस्ट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पर जो म्यूअल का डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने इनसाइड लगाया है, तो इसका डायरेक्शन फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, इसके अपोजिट हम बात करें कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्ट हो रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, लाइक ये वाला डायग्राम। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भाई फिर तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई ना, ओमेगा डाउन हुआ, तो फिर म्यूअल भी क्या होगा, डाउन होगा। बट इन दिस केस जो डायरेक्शन होगी वो इन द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, हुज डायरेक्शन इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, बात समझ आई। जब हम बात कर रहे हैं एफ बी एंड एफ ओ सेम डायरेक्शन में, रिजल्ट देख लेना आप तो, है ना, सेम डायरेक्शन में ओमेगा इंक्रीज हुआ, म्यूअल इंक्रीज हुआ। ठीक है, बट जो म्यूअल का डायरेक्शन है इट इज अपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट केस ये समझ आया। सेकंड हमने क्या बोला, जब एफ बी एंड एफ नोट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो ओमेगा भी डिक्रीज होगा, म्यूअल भी डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे जो म्यूअल का डायरेक्शन होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दिख रहा है अब अच्छे से। So change in magnetic moment is always in the opposite direction of magnetic field, और so change in magnetic moment माइनस का स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन 4m, और ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी होती है, डायमैग्नेटिज्म मटेरियल्स की होती है। ठीक है,
दैट्स वाई इस टॉपिक का नाम क्या रखा है, गायरोमेट्रिक रोटेशनल, लामर फ्रिक्वेंसी या फिर डाया मैग्नेटिज्म।